Hello everyone, I am Priyanka and you are watching Seekho English Soon. Guys, in today's video, I am going to teach you some sentences related to past. जैसे कि मैं गया, मैं सोया, मैं पढ़ा तो था, मैंने बोला तो था, क्या आपने पढ़ा? इस तरह के सेंटेंसेस जो पास्ट के लिए बोले जाते हैं और बहुत सारे टाइप के मैं आपको सेंटेंसेस को बताऊंगी और उस सेंटेंसेस को बनाने का रूल भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखिएगा, आप लास्ट में जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं गया। मैं गया, इस तरह के सेंटेंसेस जिसके लास्ट में आ ए ई आती है, उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमें एक सिंपल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना है। हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं गया, आई वेंट। अगर आपको बोलना है सीता गई, सीता वेंट। राम गया, राम वेंट। वह गया, ही वेंट। अगर वह लड़की के लिए है तो वह गई, सी वेंट। इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपने मन में सोचिए और उसे तुरंत ट्रांसलेट कीजिए। देखिए, ये सारे सेंटेंसेस आपके मुंह में बिल्कुल बैठ जाएंगे और आप इजीली अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर पाओगे। एक और सेंटेंस बनाते हैं, वह पढ़ा। ही स्टडीड, ही स्टडीड। वह पढ़ा। जैसे सीता पढ़ी, सीता स्टडीड। राम पढ़ा, राम स्टडीड। वह पढ़ा, ही स्टडीड। वह पढ़ी, सी स्टडीड। इस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए और अपने आप से बनाइए। एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क देती हूँ, मैं नाचा। इसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगला जो सेंटेंस है वह कुछ इस प्रकार से होंगे। मैं गया था, मैं सोया था, मैं नाचा था, मैं खाया था। मतलब आ था, ई थे सेंटेंस के लास्ट में रहेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को तो आपको पता ही है कौन सा टेंस के हिसाब से बनाया जाता है, पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना है? हैड लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। परफेक्ट पास्ट टेंस में हमेशा ही हैड लगता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो चलिए इस रूल को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं गया था। आई हैड गोन, आई हैड गोन। मैं गया था। जैसे सीता गई थी, सीता हैड गोन। राम गया था, राम हैड गोन। वह गया था, ही हैड गोन। अगला जो सेंटेंस है वह है वह पढ़ा था। तो वह के लिए ही हो जाएगा, he had studied, he had studied। वह पढ़ा था। अगला जो सेंटेंस है वो फिर से आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने कुछ इस तरह के सेंटेंसेस है जैसे कि मैं जाया करता था। कोई भी काम जो आप पास्ट में किया करते थे वो आपकी पास्ट की हैबिट है। तो पास्ट की हैबिट को बनाने के लिए हमेशा ही सेंटेंस में यूज टू का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद यूज टू का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखिएगा दोस्तों, टू के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इस रूल को फॉलो करते हुए हम ये भी सेंटेंस बना देते हैं। पहला जो सेंटेंस है वह है मैं जाया करता था। आई यूज टू गो, आई यूज टू गो। मैं जाया करता था। एक और सेंटेंस बनाते हैं, वह पढ़ा करता था। देखिए, ये इसकी पास्ट की हैबिट बता रही है। He used to study, he used to study, he used to study। अगला जो सेंटेंस है वो फिर से आपके लिए होमवर्क है, मैं नाचा करता था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं देखती हूँ आप सही बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं जाता रहा, मैं खाता रहा, मैं पढ़ता रहा। इस तरह के सेंटेंसेस जो भी काम आप करते रहते हो, याद रखिएगा इस सेंटेंस में लास्ट में था नहीं है। था बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगर यहाँ पे था आ जाएगा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं बिना था के पढ़ा रही हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद कोई भी काम आप करा करते थे ना, इसलिए हम यहाँ पर केप्ट ऑन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा ये। तो इस रूल को फॉलो करते हुए फिर से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। मैं जाता था, आई केप्ट ऑन
गोइंग, आई केप्ट ऑन गोइंग, मैं जाता रहा, आई केप्ट ऑन गोइंग। मैं पढ़ता रहा, आई केप्ट ऑन स्टडिंग, मैं रोता रहा, आई केप्ट ऑन क्राइंग, वह जाती रही, शी केप्ट ऑन गोइंग। इस तरह से सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। चलिए एक और मैं आपके लिए बना देती हूँ। वह पढ़ता रहा, मान लीजिए कल आपकी एग्जाम है, आप रात भर पढ़ते रहे और आपकी मम्मी ने आपके पापा को कहा उसे अभी मत उठाओ, वो रात भर पढ़ता रहा, तो वह रात भर पढ़ता रहा। यहाँ पर ता रहा ता रही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे केप्ट ऑन का। वह पढ़ता रहा, ही केप्ट ऑन स्टडिंग, ही केप्ट ऑन स्टडिंग, ही केप्ट ऑन स्टडिंग। अगला जो सेंटेंस है वो फिर से आपके लिए होमवर्क है। गाइस हमारा जो अगला सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, जैसे कि मैं जाने लगा, मैं खाने लगा, मैं रोने लगा, मैं सोने लगा। कोई भी चीज आप करने लगे। अगला जो सेंटेंस है वह कुछ इस तरह से है, मैं जाने लगा, मैं खाने लगा, मैं सोने लगा। कोई भी काम जो आप स्टार्ट करते हो वहां पर हम बिगिन टू का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आ जाएगा बिगिन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए इन सेंटेंस को हम बनाते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए। तो पहला सेंटेंस क्या है, मैं जाने लगा, आई बिगिन टू गो। सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई बिगिन टू गो, मैं जाने लगा, आई बिगिन टू गो। ठीक है, आगे देखते हैं। वह पढ़ने लगा, ही बिगिन टू स्टडी, ही बिगिन टू स्टडी। अगला जो थर्ड सेंटेंस है वो तो आप जानते ही है क्या है, वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे आपके सामने जो सेंटेंस दिख रहा है वह कुछ इस तरह से है, मुझे जाना था। जैसे कि आपको कोई काम करना था बट वो आप काम कर नहीं पाए, तो आप कैसे बोलते हो, मुझे खाना था यार, तुमने मुझे पार्टी में खाने नहीं दिया। वैसे ही मुझे खाना था तो मुझे जाना था, मुझे सोना था। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए कुछ काम आप करना चाहते थे बट आप कर नहीं पाए, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू और लास्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो चलिए इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए। तो मेरा पहला सेंटेंस क्या है, मुझे जाना था। जैसे आपको किसी पार्टी में जाना था बट आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप नहीं जा पाए, तो आप क्या बोलोगे उस टाइम, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। अगला जो सेंटेंस है वो आपके सामने है, उसे पढ़ना था, ही हैड टू स्टडी, ही हैड टू स्टडी। या फिर आपको बोलना है, सीता को नहाना था, सीता हैड टू बाथ, राम को जाना था, राम हैड टू गो, सीता को पढ़ना था, सीता हैड टू स्टडी। इस तरह से सेंटेंसेस देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। सेंटेंस बोलते ही तुरंत मैं आपके सामने आंसर को बता देती हूँ। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है ताकि मैं कुछ भी बोलूँ तुरंत ही उसका आंसर आपके दिमाग में आ जाए। तो चलिए लास्ट वाले सेंटेंस फिर से आपके लिए होमवर्क है, देखती हूँ आप बना पाते हो या नहीं। मुझे नाचना था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे नाचना था को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगला जो सेंटेंस है वह कुछ इस प्रकार से है, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं गा रहा था। तो रहा था रही थे वाले सेंटेंसेस को कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कोई भी काम कंटिन्यू हमारा पास्ट में चल रहा था, तो वहां पर हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वेयर में से किसी एक का यूज। अब आप बोलोगे वॉज का यूज किसके साथ करेंगे, वर का यूज किसके साथ करेंगे। तो दोस्तों ही, सी, इट और किसी के नाम, मैंने क्या कहा, ही, सी, इट और किसी के नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, और साथ ही साथ आई के साथ भी हम वॉज लगाते हैं। अदरवाइज सभी के साथ हमको क्या लगाना है, वर का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, वह जा रही थी, सी वॉज गोइंग, राम जा रहा था, राम वॉज गोइंग, राम रो रहा था, राम वॉज क्राइंग, सीता रो रही थी, सीता वॉज क्राइंग। इस तरह से सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अगला जो सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, वह क्या है, वह पढ़ रहा था, ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रहा था, कल उसका एग्जाम था इसीलिए वह पढ़ रहा था। तो क्या बन जाएगा, ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रहा था। अगला जो सेंटेंस है वो तो आपको पता ही है, आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी।
मैं जा नहीं पाया, ओहो कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं पार्टी में जा नहीं पाया। तो इस तरह के सेंटेंस जैसे आपको बोलना है अफसोस के साथ, मैं जा नहीं पाया यार, मैं खा नहीं पाया यार। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। अब आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर यूज करना। अब आप हिंदी में मत बोलना, अब आप इंग्लिश में बोलना। सबसे पहले आप बोलोगे सब्जेक्ट मतलब आई, आप अपने आप को ही बोलोगे आई। उसके बाद क्या बोलोगे, कुड नॉट। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कुडंट, आई कुडंट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, मैं जा नहीं पाया यार, आई कुडंट गो यार, आई कुडंट गो, मैं जा नहीं पाया, आई कुडंट गो, मैं जा नहीं पाया। मैं सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप। मैं खा नहीं पाया, आई कुडंट ईट। पार्टी में मेरे मनपसंद गाजर के हलवे थे, बट मैं खा नहीं पाया यार क्योंकि मेरे पेट भर गई थी। आई कुडंट ईट, मैं खा नहीं पाया, आई कुडंट ईट। मैं रो नहीं पाया, आई कुडंट वीप, या फिर आई कुडंट क्राई। अगला आपके सामने क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, वह पढ़ नहीं पाया। कल उसका एग्जाम था, उसके घर के बगल में शादी थी, इतने गाने बज रहे थे कि वह पढ़ नहीं पाया। ही कुडंट स्टडी, ही कुडंट स्टडी। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। चलिए इसे आप होमवर्क में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको कमेंट करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि आपकी अगर कुछ गलतियां होगी तो मैं उस गलतियों को निकालूंगी ताकि आपको समझ में आए। देखिए, मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे उस गलती पर कोई टोकता है तो वो चीज़ हमेशा के लिए ही वो चीज़ मुझे याद हो जाती है। वैसे ही अगर आपकी भी कुछ गलतियां होगी तो ये कोई गलती करना कोई बुरी बात नहीं होती है, गलतियों से ही लोग सीखते हैं। आपको जो आता है आप वो कमेंट करो, मैं हर एक की कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ये आप सभी जानते ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है वह कुछ इस तरह से है, मैं चला गया होता। यार, अगर उसने मुझे रोका नहीं होता तो मैं आज उसे मार दिया होता। वैसे ही कोई काम आप करते बट आप कर नहीं पाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, मैं चला गया होता। आई वुड हैव गोन, आई वुड हैव गोन, मैं चला गया होता। मैं सो गया होता, आई वुड हैव स्लीप। मैं गा रहा होता, आई वुड हैव सिंग। अगला जो सेंटेंस है वह क्या है, वह पढ़ पा रहा होता। बचपन में उसे पढ़ने के लिए बोला जा रहा था, तब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, अब जाके वह पछता रहा है, वह पढ़ रहा होता। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या बोली हूँ, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपके सामने जो सेंटेंस है वह पढ़ रहा होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, ही वुड हैव स्टडी, ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड, वह पढ़ रहा होता। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है ये थर्ड सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। मैं नाच पा रहा होता। अगर मेरी पैर में चोट नहीं लगी रहती तो मैं आज नाच पा रहा होता। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आप बोलते हो मैं नाच पा रहा होता, उसे आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आप सोच रहे होगे कि मैम कितना देर से पढ़ा रही है, अब कितना देर पढ़ाएगी। तो गाइस, ये बस लास्ट स्लाइड है, इसे पढ़ लो और इसका होमवर्क बना लो। और हर एक क्वेश्चन, देखिए मैंने आपके लिए टोटल 10 होमवर्क दे रखी है, 10 का 10 आंसर आप कमेंट करो। मैं हर एक कमेंट को देखूंगी और कहीं पे भी किसी की माइनर मिस्टेक भी होगी तो मैं उसे भी नोट करके उसे बताऊंगी कि यहाँ पे आपकी ये गलतियाँ है। तो गलतियाँ करने से ना डरे, होमवर्क जरूर करें। अगला जो सेंटेंस है वह है, मुझे चला जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि मान लो आप किसी पार्टी में जाने वाले थे बट आप नहीं जा पाए, बट अब आपको बुरा लग रहा है, मुझे चला जाना चाहिए था, उसे बुरा लगेगा। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर आप बोलना चाहते हो चाहिए था, कोई अफसोस के साथ कुछ चीज आप बोलना चाहते हो, तो वहां पर हम बोलेंगे सबसे पहले क्या लगाने के लिए, सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मुझे चले जाना चाहिए था, आई माइट हैव गोन, आई माइट हैव गोन, मुझे चला जाना चाहिए था। उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, उसे पढ़ लेना चाहिए था, ही माइट हैव स्टडीड, ही माइट हैव स्टडीड, उसे पढ़ लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसका कल एग्जाम होगा,
इसीलिए उसे आज पढ़ लेना चाहिए था। सीता को पढ़ लेनी चाहिए थी, सीता माइट हैव स्टडीड। राम को खाना चाहिए था, राम माइट हैव ईटेन। मुझे सो लेना चाहिए था, आई माइट हैव स्लेप्ट। एक और सेंटेंस आपके लिए, और ये बस आपकी लास्ट होमवर्क है। हाँ, मैं समझ गई आप होमवर्क से परेशान हो गए होंगे, पर दोस्तों होमवर्क करोगे तो आपकी ही फायदा होगी। मैं आपके फायदा के लिए ही आपको होमवर्क देती हूँ। गाइस, आपको मेरी पढ़ाने की तरीका अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन। दोस्तों, अगर आपको मेरी पढ़ाने की तरीका अच्छी लगी तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और मेरी एक भी वीडियो को आप मिस ना कर पाओ और अच्छे से इंग्लिश प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए, इसी के साथ मैं चलती हूँ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।